हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एसएससी सीपीयू के भी जो आंसर की आई हुई है उसमें 23 नवंबर की शिफ्ट 2 की रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन सिस्टर, नेफ्यू एंड मदर। अब इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो सिस्टर और मदर के बीच में रिलेशन हो सकता है, लेकिन सिस्टर, मदर और नेफ्यू के बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि सम सिस्टर्स जो हैं वो मदर्स हो सकती हैं, लेकिन मदर और सिस्टर में नेफ्यू का रिलेशन नहीं हो सकता। तो ये जो आपका स्लॉग्स का बनेगा ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो जाएंगी आपकी मदर, ये हो जाएंगी सिस्टर, ये हो जाएंगी नेफ्यू। तो अगर इस हिसाब से आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो सकता है। अगर हम एलिमिनेशन से देखें तो यहाँ पे आएगा आपका सिस्टर और यहाँ पे आएगा आपका, ये आया सिस्टर, ये आएगा मदर। ऑल सिस्टर्स और मदर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे सिस्टर, मदर या नेफ्यू ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सिस्टर, मदर, नेफ्यू ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रोसेस भी देखते हैं तो उससे भी आप लास्ट के 3 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपको, ये एक शेप दिया हुआ है। इसको पहले आप यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर आप इसको ऐसे नीचे फोल्ड करेंगे। मतलब पहले आपको इसकी मिरर इमेज लेनी है, फिर जो आपके पास पिक्चर आएगी उसकी आपको वाटर इमेज लेनी है। तो इसकी हमने पहले ली मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में हमें क्लियरली समझ में आया कि मिरर इमेज में आपको समझ में आया कि ये वाला जो साइन है वो इसके पास में आएगा और सर्कल कॉर्नर में चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें ये सेम हो गया है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद आपके फर्स्ट ऑप्शन चला गया, सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है, थर्ड और फोर्थ, ओके सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं। अब इसमें ये वाला जो साइड है इसका फेस यहाँ से बंद है और इसका फेस यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, ठीक है। अब इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका ये फेस चारों तरफ से इस साइड में खुला हुआ है। अब आप ऑप्शन नंबर बी और सी को चेक करेंगे। बी और सी में अगर आप देखें तो जैसे आपने ये यहाँ पर खोला तो ये ऊपर का जो है पोर्शन ये सही है, लेकिन इसकी आपको नीचे क्या होगा, वाटर इमेज मिलेगी। वाटर इमेज मिलेगी तो ये कुछ, ये वाला जो फिगर होगा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ऐसे वाटर इमेज में। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो डायरेक्टली वो ऐसा का ऐसा उठा के रख दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज़ का है क्वेश्चन, जिसमें वाई, डब्ल्यू। अब इसमें आपको कभी भी आप इन दोनों को साथ में नहीं पढ़ेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जो सबसे पहले दिया हुआ है आपका उसके हिसाब से आप उसको पढ़ें। जैसे आपने देखा वाई के बाद डब्ल्यू आया, डब्ल्यू के बाद यू आया। वाई और डब्ल्यू में आपके एक लेटर पीछे गया है, डब्ल्यू यू में एक लेटर पीछे गया है, यू से क्या आएगा, एस आएगा आपका, यू के बाद आएगा आपका एस। अब ये इतनी जल्दी मैंने कैसे करा, आप कोशिश करेंगे कि अपने एग्जामिनेशन में आप ABCD को अच्छे से लिख लें, जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना है, ठीक है। अब यहाँ से वाई से डब्ल्यू में गया, वाई होता है 25, डब्ल्यू 23, यू होता है आपका 21, मतलब -2 का चल रहा है। अब हम आएंगे 19 पे, 19 होता है आपका एस। तो पहला लेटर आ गया आपका एस, उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 कट गए। अब आप देखेंगे सेकंड वाला MOQ, M होता है आपका 13, O होता है 15, Q होता है 17, फिर आएगा 19, 19 क्या होता है आपका S। तो इस हिसाब से आपका SS हो गया सही आंसर। अब नेक्स्ट आप देखें तो इसमें आपको 2 साइन को इंटरचेंज करके गिवन इक्वेशन को करेक्ट करना है। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऑप्शंस को पुट करके चेक करते जाएंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन डाला जिसमें डिवाइड की जगह आपको माइनस रखना है और माइनस की जगह डिवाइड रखना है। तो ये हमने माइनस की जगह रखा डिवाइड और डिवाइड की जगह रखा हमने माइनस, ठीक है। 4 × 7 क्या आया आपका 28। अब प्लस करेंगे आप, यहाँ पे आया 38 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा आपका 31 और माइनस का 6, ये आ गया आपका 25। मतलब आपको नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही निकल चुका है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एक डाइस का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप डाइस को फोल्ड करते हैं तो इनमें से कौन सा क्यूब आपका बन सकता है। अब सबसे पहले आपको इनके अपोजिट्स निकालने होंगे। अपोजिट्स आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसे A का C हो जाएगा, यहाँ पर D का E हो जाएगा और B का हो जाएगा आपका F। मतलब A C D E और B का हो जाएगा आपका F। तो मतलब ये जो आपके डाइस हैं इनमें कोई सा भी जो अपोजिट वाला है वो साथ में नहीं होना चाहिए। अब हमने फर्स्ट डाइस में देखा A और C साथ में है तो फर्स्ट डाइस नहीं हो सकता। सेकंड में D और E साथ में है, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड में भी D और E साथ में है, पॉसिबल नहीं है। फोर्थ में B और F साथ में, पॉसिबल नहीं है। मतलब इसमें आपका नन डाइस कैन बी फॉर्म्ड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपोजिट्स निकालना है, उसके बाद आप यहाँ से चेक करेंगे। नेक्स्ट आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, जिसमें आपको इनमें से कोई भी इक्वेशन पुट करके
ये आपको अगर आप देखें तो सबसे लास्ट में है आपका इज इक्वल टू का साइन, तो आपको इज इक्वल टू 319 लेके आना है। अब 319 आप कैसे लेके आ सकते हैं, अगर आप एक चीज़ देखें तो आप अगर 12 इंटू 35 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अराउंड 420, तो ये काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। 35 इंटू 24 करेंगे नहीं, मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई का साइन आप कहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपने 24 इंटू 12 करा तो ये आएगा आपका 240, ये आएगा आपका 288, मतलब आपका फर्स्ट साइन इंटू का हो सकता है। अब हम उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 4 चेक करेंगे। सबसे पहले हमने लगाया ऑप्शन नंबर 1, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में आप देखेंगे इंटू के बाद आपका डिवाइड का साइन है, तो मतलब पहले डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 35, तो ये वैल्यू भी आपकी काफ़ी कम रहेगी। तो इस हिसाब से हम डायरेक्टली जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी पे आप गए तो ये आपका 24 इंटू 12 जो कि हो जाएगा आपका 288, उसमें आपको अपन करेंगे डिवाइड का सॉल्व, डिवाइड होगा 24 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा आपका 4 प्लस का 35 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 284 प्लस 35, ये हो जाएगा आपका 319। अब इसमें क्योंकि हमारे पास इज इक्वल टू के बाद वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी तो इसलिए हमने यहाँ पर इंटू के साइन को प्रेफर करा। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू काफ़ी कम होती तो हम चेक करते कि यहाँ पे डिवाइड का साइन हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं जिससे कि हमारा आंसर छोटा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपका एक मिसिंग नंबर का है क्वेश्चन, जिसमें आप देखें कि ये 14, 28, 98 है, 7, 48, 84 है और ये इस तरीके से कुछ सीरीज़ जा रही है। अब हम देखते हैं कि 28 और 98 में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम 14 से देखें तो अगर आप 14 इंटू 7 करते हैं तो आपको 98 मिल सकता है। सिमिलरली आप देखिए कि 48 और 84 में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 7 इंटू 12 करते हैं तो आपको 84 मिल सकता है। अब इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर 7 की जगह 28 दिया हुआ है और यहाँ पर 12 की जगह 48 दिया हुआ है, मतलब जिस चीज़ से आप इंटू कर रहे हैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया गया है, मतलब तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पर हमने 60 को करा 4 से डिवाइड, तो ये आया आपका 15, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हमने 15 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आया 60। जैसे x इंटू 15 इज इक्वल टू आंसर आया आपका 60, तो हमने x को हम यहाँ रखेंगे, 15 आया नीचे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसको एक लाइन में लिख के बताऊँ तो ये होगा 14 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 98, मतलब जो भी आपके पहले के दो नंबर हैं इनका आपने मल्टीप्लिकेशन करा और 4 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें आपको ऑड वन आउट निकालना है। फर्स्ट है आपका एफ जे एन क्यू, एफ जे एन क्यू। एफ होता है आपका 6, जे होता है आपका 10, एन होता है आपका 14 और क्यू होता है आपका 17, मतलब पहले 4 का गैप चल रहा है, फिर एंड में ये जाके गैप 3 का हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें एस वी ई डी। एस होता है आपका 19, बी होता है आपका 22, ए होता है आपका 1 और डी होता है आपका 4। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि पहला गैप 3 का हुआ है, फिर उसके बाद भी गैप, उसके बाद गैप 5 का हो गया है। ठीक है, उसके बाद 3 का, ये काफ़ी इरेगुलर लग रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो सकता है। अब अगर हमारा फर्स्ट और थर्ड का सीरीज़ मैच हो जाता है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम चेक करते हैं। एल होता है आपका 12, पी होता है 16, टी होता है 20 और डब्ल्यू होता है 23। तो इस हिसाब से आप 12, 16, 4, 4, 4, 3, तो आपकी फर्स्ट और थर्ड सेम हो गई है, फर्स्ट ये जो सेकंड वाली है अलग जा रही है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अब आप ध्यान रखेंगे कि जब आप एग्जामिनेशन में हैं तो आप ABCD तो लिखेंगे ही, उसके साथ आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ABCD आपको पूरी एक लाइन में नहीं लिखनी है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ABCD लिखने का मैं आपको बताता हूँ तरीका। आप यहाँ पर A से लेके M तक लिखेंगे, यहाँ पे आप 1 से लेके 13 तक लिखेंगे, फिर आप M के बाद N इसके नीचे से शुरू कर देंगे ताकि आपको अपोजिट्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप नंबरिंग लिख देंगे 14 से 26 तक। चलिए, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि आपको दिया हुआ है अगर क्लैरिटी का 116 के बराबर है तो आपको फ्रोज़न निकालना है। अब हम पहले तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले हमें इसमें ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी जो नंबरिंग प्लेस होगी उसका हम सम कर देंगे। तो अगर आप देखा कि C होता है 3, L होता है 12, 3 और 12 15 और A होता है 1, तो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और R होता है आपका 18 और I तो 18 और 9 27, T होता है आपका 20 और Y होता है 25, तो हो जाएगा आपका 45। ठीक है, 6 7 13 5 8, ये हो गया आपका 88।
तो अगर आप देखें कि 176 जो होता है वो 88 का डबल होता है। मतलब एक चीज़ हमें समझ में आई कि जो इसके प्लेसेस का सम होगा उसका आपको प्रोडक्ट करना है 2 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने देखा फ्रोजन का, F होता है आपका 6, R होता है 18, तो ये हो गया आपका 24, O होता है आपका 15 और Z होता है आपका 26, 15 और 26 हो गया आपका 41, E होता है 5, N होता है 14, ये हो गया आपका 19, ये हो गया आपका 60 और 24 हो गया आपका 84। अब हम करेंगे 84 का डबल, तो आपका सही आंसर आएगा 168। नेक्स्ट आपका एक मिरर इमेज का है क्वेश्चन, जिसमें आपको मिरर यहाँ पर PQ पर रखा है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन से। अब हम देखते हैं कि 4 यहाँ पर, ओके ऑप्शन नंबर 1 तो आपका डायरेक्टली चल गया क्योंकि ये 4 में वाटर इमेज है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 6 यहाँ पर सेम है, 3 सेम है, 2 यहाँ पर हो गया आपका उल्टा जो कि है ऑप्शन नंबर D में, 2 हो गया आपका उल्टा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ये जो 2 है आपका, इसमें R हो गया उल्टा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही निकल कर आ गया। तो 10 का आपका हुआ आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब ये जो आपका है वीडियो, ये केवल CPU के एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि SSC CGL का जो 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो CGL के हैं कंसेप्ट, जो CPU के हैं कंसेप्ट, वो मोस्टली CGL में रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक स्लॉग्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि नो एक्टर इज एन इंजीनियर और ऑल इंजीनियर आर मैजिशियन। तो पहले हम सेकंड से शुरू करेंगे, ऑल इंजीनियर आर मैजिशियन और नो एक्टर इज एन इंजीनियर। नो एक्टर इज एन इंजीनियर, एक्टर मैजिशियन पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि ये जो है आपका कंक्लूजन लिखते हैं नो मैजिशियन इज एन इंजीनियर, ये तो डेफिनेटली गलत है आपका। सम मैजिशियंस आर इंजीनियर, सम मैजिशियंस आर इंजीनियर, अच्छा इसमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ओके सम मैजिशियंस आर इंजीनियर ये पॉसिबल है, तो आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो सकता है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये है आपका सीरीज़ का क्वेश्चन। इसमें आपको ये दिया गया है कि इसमें से 3 सेम हैं और आपको एक जो अलग है वो निकालना है। अब इसमें अगर आप देखें कि JYTO, इसमें आप देखिए कि JYTO, अब सबसे पहले हम JY अलग जा रहा है, YTO साथ में रहेगा, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। YTO, Y होता है आपका 25, T होता है आपका 20, O होता है 15 और यहाँ पे J होता है आपका 10। तो अगर हम देखें कि इन सब में गैप 5 का है और जो फर्स्ट वाला है ये अगर हम लास्ट में डालते हैं तो इसके बीच में भी गैप 5 का हो जाएगा। तो मतलब एक चीज़ हमें ये समझ में आए कि जो फर्स्ट वाला है आपका, वो अगर आप लास्ट में लिखते हैं तो आपकी इक्वेशन अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट में है आपका YNID, N होता है आपका 14, I होता है आपका 9, D होता है 5 और Y होता है आपका 25। लेकिन इसमें जो है आपकी इक्वेशन काफ़ी अलग चली गई। इसमें गैप 5 का था, यहाँ पे 4 का आया, ओ सॉरी ये है आपका 4, ठीक है। गैप तो 5 का रहा लेकिन यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया 9 का। यहाँ पे आपका गैप कम हो गया, लेकिन अगर आप देखें कि 4 में से आप -5 करेंगे तो आप 25 पर पहुँच जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका गैप ये भी सही है, यहाँ भी सब आपका 5-5 का गैप है, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखें IXSN, I होता है आपका 9, X होता है आपका 24, S होता है आपका 19 और आपका N होता है 14, ठीक है। यहाँ पे गैप 5 का हुआ, यहाँ पे 5 का हुआ और ये लास्ट वाला आपका 9 इधर चला गया, तो यहाँ पे भी गैप 9 का हो गया या 5 का हो गया, सॉरी। तो शायद ये फ्रेम से बाहर चला गया, ओके ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये फ्रेम से बाहर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें I आपने लिखा 9, X होता है आपका 24, S होता है 19 और N होता है आपका 14। 5 का गैप फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, तो ये गैप भी आपका 5 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C भी आपका सही हो गया। अब हमें एक चीज़ क्लियरली समझ में आ गई कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में 5-5 का गैप हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर D ही सही आंसर होगा। अब हमें एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। इसमें CSMH, C होता है आपका 3, S होता है आपका 19, M होता है आपका 13 और H होता है आपका 8। 13 और 8 में 5 का गैप हो गया, लेकिन यहाँ 6 का गैप हो गया, ये 5 का गैप हो गया, लेकिन एक गैप यहाँ पर 6 का हो गया है, तो ऑप्शन नंबर D आपका अलग हो गया। एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा हो गया इसका, लेकिन अगर आप ABCD ईजिली ड्रॉ कर लेते हैं तो वहाँ से चेक करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको टॉर्च का कोड दिया हुआ है ये, और आपको सिमिलरली विंटर का कोड निकालना है। तो अगर आप देखें T का हुआ W, T होता है 20, W होता है 23, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ +3
ओ का हुआ आपका आर, ओ होता है 15, आर होता है 18, तो यहाँ भी +3 हुआ आपका। आर होता है आपका 18 और यू होता है 21, तो यहाँ भी +3 हुआ आपका। तो हर एक जो है उसमें आपका प्लस का 3 हो रहा है, जो भी उसकी वैल्यू है। अब हम देखते हैं विंटर, डब्ल्यू होता है आपका 23, तो आएगा आपका 23 + 3 26, तो 26 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका नहीं हो सकता। अब अगर आप देखें कि सेकंड जो प्लेस है उसमें एल सेम है, थर्ड में है डिफरेंस, तो सबसे पहले हम थर्ड वाला निकालेंगे जो कि आपका एन होता है आपका 14, तो आएगा 17, मतलब क्यू आया, तो आपका ये वाला ऑप्शन चला गया। अब यहाँ पे डब्ल्यू भी है, एच भी है और यहाँ पे वी और यू है, तो अब हम डायरेक्टली लास्ट वाला जो है अल्फ़ाबेट वो चेक करेंगे। आर होता है आपका 18, 18 और 3 21, 21 पे होता है आपका यू, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप एग्जामिनेशन में करें और अगर आप ABCD वहाँ पे लिख लेते हैं तो आप इस टाइप के जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें कि आपको दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ सनराइज़, मतलब ये हो गया ईस्ट, यहाँ पे है आपका सनराइज, दीक्षा एंड अर्पिता सिटिंग इन पार्क विद देयर बैक्स फेसिंग ईच अदर, मतलब ये हो गई दीक्षा और ये हो गई अर्पिता और बैक्स फेसिंग ईच अदर, मतलब ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप पढ़ें, क्या दे रखा है आपको, इफ़ द शेडो ऑफ दीक्षा फॉल्स टू द राइट ऑफ अर्पिता। अब अगर सनराइज यहाँ पर है तो शेडो इनकी आएगी इस साइड में। अब दीक्षा की जो शेडो है वो अर्पिता के राइट में आ रही है। अब ये है दीक्षा की शेडो जो कि यहाँ पे आई, लेकिन ये हो गया अर्पिता का लेफ्ट, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन जो फर्स्ट वाला होगा वो होगा आपका सही। तो मतलब दीक्षा जो है वो ऊपर देख रहे हैं नॉर्थ में और अर्पिता देख रहे हैं नीचे साउथ में, क्योंकि ये जो है शेडो वो यहाँ पे आई और अर्पिता का ये होगा राइट। देन इन विच डायरेक्शन अर्पिता इज फेसिंग, अर्पिता देख रहे हैं नीचे, नीचे हो गया आपका साउथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि आपको पहले इस साइड फोल्ड करा गया है, फिर एक बार और फोल्ड करा गया है, फिर इसको ऐसे ऐसे करके खोल दिया गया है, इस साइड करके खोल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि इसको अगर आप ऐसे खोलेंगे तो ये वाले ट्राइंगल एक दूसरे को फेस करेंगे, मतलब ये एक ट्राइंगल ऐसे होगा और ये ट्राइंगल इसको ऐसे फेस करेगा। ठीक है, अब ये सेम यहाँ पर हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। लेकिन अगर आप देखें कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है ट्राइंगल एक तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में है आपकी पॉसिबिलिटी। अब हम देखते हैं कि किस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप दूसरी चीज़ देखें कि ये नीचे पॉइंट कर रहा है तो इसका अगर आप मिरर इमेज करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपकी पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो एक बार नीचे पॉइंट कर रहे हैं, एक बार ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका उसमें ये ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करें। नेक्स्ट अगर आप देखें कि आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हैं, तो हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है क्वेश्चन, जिसमें आपको सीरीज़ दी हुई है, बीच वाला लेटर है खाली, शुरू करते हैं। Z से आए हम W पर, Z और W के बीच में Z होता है 26, W होता है 23 -3, तो W में -3 करेंगे तो आएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका T आपने लिखा, तो उसी के साथ आपने सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की आदत डालते हैं तो आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि ये ऑप्शन आपने पहले ही हटा दिया है, तो इस पर तो आप टिक लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें तो B हो गया है आपका X, B होता है 2 और X होता है आपका 24। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पर गैप था 3 का, अब गैप हो गया है 4 का। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे x के बाद हम देखेंगे 24 - 4 20, तो यहाँ पे आएगा आपका T। ठीक है, T आया तो यहाँ पे आपका सेकंड और ये थर्ड ऑप्शन भी चला गया। अब T सेम है, G सेम है। अब डायरेक्टली आप फोर्थ अल्फ़ाबेट पे जाएंगे। ठीक है, फोर्थ आपने देखा क्या हुआ, S से हुआ M, S से M आया, S होता है 19 और M होता है 13, -6 हुआ, तो M में आप करेंगे -6, 13 - 6 होगा आपका 7, तो आएगा आपका G, G, क्योंकि थर्ड वाला तो यहाँ पे सब में सेम था G, तो ये आपने देखा यहाँ पे G, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आपको नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको ये बताना है कि नेक्स्ट वाली यहाँ पर पिक्चर कौन सी होगी। अब अगर आप देखें कि एक जो पहले हम देखते हैं बीच वाला, क्योंकि एक बार वो यहाँ पर फिल हो रहा है, एक बार इस साइड फिल हो रहा है,
फिर ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, अब वो फिल होगा ऊपर की साइड, ठीक है। ऊपर की साइड है तो ये है नीचे की साइड, ये चला गया और ये चला गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका नहीं हो सकता, 1 और 3 नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 4। अब इसमें अगर हम सर्कल या एरो इनमें से किसी की पोजीशन भी निकाल लेते हैं तो हम इसको ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे। अब आपने देखा, सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल की पोजीशन। सर्कल पहले यहाँ पर था, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सर्कल पहले था कॉर्नर में, फिर बीच में आया, फिर साइड में गया, फिर बीच में आया, अब आ जाएगा कॉर्नर में। तो ये आया आपका सर्कल कॉर्नर में, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। तो ये आपने देखा कि हमने एलिमिनेशन के तरीके से ये वाला क्वेश्चन कितना ईजिली कर लिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको क्यूब का क्वेश्चन है। ये अपोजिट्स निकालने हैं। अपोजिट्स निकालने का बहुत ही ईजी तरीका होता है, एक एक छोड़ के आप निकाल लेते हैं। ये इसका अपोजिट हो गया, @ इसका अपोजिट हो गया और डॉलर इसका अपोजिट हो गया। मतलब अगर आप देखें कि परसेंटेज का अपोजिट होगा हैश, ठीक है, @ का अपोजिट होगा आपका प्लस, डॉलर का होगा आपका एंड, ठीक है। अब अगर आप देखें इसमें से सही कौन सा है, प्लस का @ तो ये आपके अपोजिट हो गए, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो गया। अच्छा, अब पता नहीं, मतलब सीपीयू की अगर आप सारी शिफ्टें देखें तो उनमें एक मैथ्स का क्वेश्चन भी है जो कि रेशियो का बनाकर रीजनिंग में डाल दिया गया है। अब अगर आप देखें टोटल ऑफ 60 स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग इन अ बस, रेशियो है 2:1, तो यहाँ पे बॉयज़ हो गए आपकी, गर्ल्स हो गई। बॉयज़ हो गए 40, 2:1 के रेशियो में हमने बांटा, गर्ल्स हो गए 20। 60/3 हमने करा तो आया 20, बॉयज़ थे 2 तो इसका आया × 2, गर्ल्स थे 2:1 तो गर्ल्स होगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने देखा 15 बॉयज़ गेट डाउन, -15 करा आपने, 15 बॉयज़ गेट डाउन, अरे और ठीक है, और क्या होगा 5 गर्ल्स गेट इन द बस, गर्ल्स में हुआ प्लस का 5, क्या हो रहा है ये, ठीक है, ओके। एंड 5 बॉयज़ गेट इन, अब नेक्स्ट स्टॉप में क्या हुआ, 5 बॉयज़ गेट इन हुए और 10 गर्ल्स गेट डाउन हुए, मतलब इसमें नेट आपके 10 का हुआ इंक्रीज़, तो ये आया आपका 50 और गेट डाउन, एक सेकेंड, 15 बॉयज़ गेट डाउन एंड 5 गर्ल्स गेट इन, अच्छा 5 गर्ल्स गेट इन, ठीक है, 5 बॉयज़ गेट इन एंड 10 गर्ल्स गेट डाउन द बस स्टॉप। ओके, ये गलती कर दी हमने। यहाँ पे नेट जो है आपका डिक्रीज़ वो आपका होगा -10 का, तो ये आएगा आपका यहाँ पे 30 और ये आएगा इस टू नेट इंक्रीज -5 का, तो ये आएगा आपका 15, तो ये रेशियो आएगा आपका 2:1। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया था तो वो हमने सही कर दिया। ओके, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये अगर आप देखें तो आपको रिलेशन निकालना है Q और J के बीच में, राइट। अब हम शुरू करते हैं। P#H, मतलब P इज़ द ब्रदर ऑफ H, H प्लस Q, H इज़ द फादर ऑफ Q, H इज़ द फादर ऑफ Q हमने लिखा और यहाँ पे बना दिया एरो, जिससे ये एक सेकेंड जनरेशन हुई। ओके, आपने Q%M, Q इज़ द सिस्टर ऑफ M, M प्लस T, M इज़ द फादर ऑफ P, ये हमने एरो बना दिया, जनरेशन को पॉइंट करेगा। T%K, T इज़ द सिस्टर ऑफ K और K क्या है, K इज़ द ब्रदर ऑफ J। ओके, तो ये 3 एक जनरेशन हो गई, ये 2 एक जनरेशन हो गई, ठीक है, और ये P और H एक जनरेशन हो गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, Q और J, Q रिलेटेड टू J, अब Q है ऊपर और J है नीचे, J है आपका M का बेटा और Q है M की सिस्टर, तो ये हो जाएगी आपकी पैटर्नल आंट, क्योंकि ये आपके फादर के साइड के हैं, M प्लस में है और आपको रिलेशन J और M के बीच में पता है, M इज़ द फादर, तो ये आपका पैटर्नल आंट हो गया। अगर यहाँ पे M नेगेटिव में होता तो आप यहाँ पर मैटरनल आंट लगाते, लेकिन M पॉजिटिव में है तो ये फादर की साइड से होगा रिलेशन, तो ये हो जाएगा आपका पैटर्नल आंट। नेक्स्ट ये आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको दिया हुआ है AEIOU, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक वोवल की सीरीज़ है AEIOU, तो यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहले आएगा O, तो O आते ही MSP चला गया और NSQ चला गया। अब आप देखते हैं GKO, G होता है आपका 7, K होता है 11 और O होता है आपका 15, तो यहाँ पे आपका 4 का गैप चल रहा है, 15 और 4 आएगा 19, 19 क्या होता है आपका S, OS। अब S के आते ही आपका ऑप्शन नंबर 3 अपने आप हो जाएगा एलिमिनेट, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तो 22 का आया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको ये फिगर दिया हुआ है, उसमें से आपको निकालना है कि इनमें से कौन सा फिगर इसमें एम्बेडेड है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि फर्स्ट वाला अगर आपने देखा तो फर्स्ट वाला आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इसमें कि वो यहाँ पर है,
ये ऐसे ड्रॉ करा आपने, ऐसे ये वाला जो है आपका, ये इतना, ये आपको क्लियरली आएगा समझ में कि ये आपका फर्स्ट वाला फिगर यहाँ पर है, ये इतना यहाँ पे, ये आपकी क्लियरली विजुअल स्किल्स पर होगा डिपेंडेंट कि अगर आपको इसको समझने की कितनी अच्छी से क्षमता है आपके अंदर। ठीक है, तो अगर आप देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो टिश्यू, सेल, ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन सिस्टम। अब अगर आप इसमें देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि सबसे लास्ट में आएगी आपकी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी आएगी तो उसके साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया। अब आएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 3 और 4। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे है 2 और 1, मतलब या तो टिश्यू और सेल। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले सेल बड़ा होता है या टिश्यू बड़ा होता है? तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि सेल से बनता है, मतलब टिश्यू इज कम्पोज ऑफ वेरियस सेल्स। तो पहला आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता आपका, या तो ऑप्शन नंबर 3 होगा या 4 होगा। अब जो सेल होता है आपका, जो टिश्यू होता है आपका, वो वेरियस सेल से बनता है। तो पहले आएगा आपका 2, फिर आएगा 1। सेल आया, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम और उससे बना ह्यूमन बॉडी। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये है आपका सीरीज़ का क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे पहले फर्स्ट पर है, फिर सेकंड पर गया, फिर थर्ड पर गया, फिर फोर्थ पर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल है, स्क्वायर और पेंटागन। पहले हम इसकी लोकेशन फिक्स कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा फोर्थ में। फोर्थ में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है, तो लास्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल 3, स्क्वायर 4, पेंटागन 5। तो नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा 6 साइड्स का फिगर। 6 साइड्स का फिगर है तो ये नहीं हो सकता आपका, और ये भी स्क्वायर जैसा लग रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली 26 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब इसमें हमने सर्कल को तो चेक भी नहीं करा और 3 ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो गए, तो चौथा ऑप्शन आपका अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि ये उस क्वेश्चन की मजबूरी है कि एक ऑप्शन को सही होना ही होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये एक 3x3 का क्यूब दिया हुआ है और आपको एक वैल्यू पूछी हुई है। अब अगर आप देखें कि 23, 16, 391, अब 23 से आप 391 तक कैसे पढ़ सकते हैं? मुझे पता है 23 × 17 होता है आपका 391। ठीक है, अब आप 18, 14, 270, 14 का मल्टीपल 270 नहीं होता है, 14 × 20 होता है आपका 280, लेकिन 18 × 15 होता है आपका 270, ये होता है आपका 270। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी 23 × 17, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 16, मतलब -1। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 × 15, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 14, यहाँ पे लिखा हुआ है 19। तो यहाँ पे होगा आपका 14 × 19 + 1, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है उसका आप +1 करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 14 × 20 करा आपने, तो क्या है आपका आंसर 280। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब ये नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो इसमें 4507, 7077 काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज है और यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू है। तो इसका हम एक बार डिजिट्स हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 7 7 3 बार है, तो ये आया आपका 21, और यहाँ पे 4 7 9 7 16, तो आया आपका 16, 21 और 16 आया आपका 37। तो फर्स्ट कंडीशन में तो सेटिस्फाई हो गया है। अब हम सेकंड में देखते हैं, 2 5 7 3 10, 10 ये हो गया, 3 7 10 16, 10 और 16 हो गया आपका 26, ये इसमें भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये डेफिनेटली आपका डिजिट सम का क्वेश्चन है। 3 3 6 7 13, 4 6 10 और 11, 13 और 11 हो गया आपका 24। इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया ईजिली। अब अगर आप देखें कि आपके एसएससी में पैटर्न में कितने चेंजेस हुए हैं, पहले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप देखें इसमें तो आपको ये वाली फिगर है और ये इनमें से किसी में एम्बेडेड है, तो आपको वो चेक करना है। तो अगर आप फर्स्ट वाला देखें कि आपको एक ये ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला इस टाइप का स्क्वायर ना, राइट एंगल स्क्वायर, तो ये आप देखा कि यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन वर्टिकल चली गई, जबकि ये ऐसी होनी चाहिए थी, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी। ठीक है, ओके, यहाँ भी ये वाला नहीं मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गया, सेकंड ऑप्शन गया, थर्ड में अगर आप देखिए ये आपको मिल गया, लेकिन ये काफ़ी यहाँ पे मोटा हो चुका है। ये अगर इतना होता तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है, ये भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में ये आप ऐसे गया, ये वाला इधर आया और ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर। ये पूरा आपका विजुअल प्रेजेंटेशन पर रहेगा कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। 17 से हम गए 37 पे, मतलब 17 × 2 करा 34 + 3 करा आपका 37। अब 37 से हम गए 77 पे, 37 × 2 होता है आपका 74
प्लस 3 होता है आपका 77, 77 इंटू 2 होता है आपका 154, 154 प्लस 3 होता है आपका 157। अब हम डायरेक्टली 317 पे जाएंगे, 317 इंटू 2 ये हुआ आपका 634, 634 प्लस 3 हो गया आपका 637, 637 हो गया आपका सही आंसर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको निकालना है डिप्लोमा होल्डर्स वर मॉर्निंग वॉकर्स बट नॉट आर्किटेक्ट्स। मतलब दो चीज़ें होनी चाहिए और एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब डिप्लोमा होल्डर क्या है आपका, डिप्लोमा होल्डर है आपका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। मॉर्निंग वॉकर्स हैं आपके सर्कल और बट नॉट आर्किटेक्ट्स। और जो पेंटागन है आपका वो होता है आपका आर्किटेक्ट्स। पेंटागन हमें नहीं चाहिए, मतलब हमें चाहिए मतलब स्क्वायर, सर्कल और पेंटागन नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा स्क्वायर सर्कल है सिर्फ यहाँ पे 40, तो 40 हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर आप यहाँ पर देखें क्रो का कोड लिखा हुआ है और आपको स्पॉन्ज का कोड निकालना है। अब आपने देखा कि सी हुआ एक्स, सी का अपोजिट होता है एक्स, आर होता है आई, आर का अपोजिट होता है आई, ओ एल और डब्ल्यू डी। ये जो मैंने आपको ABCD लिखने का बताया था तरीका, उससे हमें समझ में आया कि अपोजिट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है स्पॉन्ज का अपोजिट। एस का अपोजिट होता है आपका एच, पी का होता है आपका के, ओ का होता है एल, एच के एल आपका ये 3 कॉमन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चला गया। और क्या है एन जी ई, एन का होता है एम, जी का होता है टी और ई का होता है वी, तो एम टी वी। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है कि 65 से गए हम 18 पे, 65 से गए 85 पे, तो ये आया आपका प्लस का 20। 85, 95, 105, ये होगा आपका प्लस का 27। अब ये आपको पता नहीं है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट में क्या है। ये आएगा यहाँ पे आपका एक ब्लैंक और उसके बाद हम करेंगे प्लस। ये हो गया आपका 215, ये हो गया आपका 80, 90 हो गया यहाँ पे 90। तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ 7 का। अब डेफिनेटली 7 का डिफरेंस तो चलेगा नहीं, अदरवाइज़ क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत जाएगी। अब हम इसका डबल डिफरेंस करते हैं, 7 इंटू 2, क्योंकि अगर आपका डिफरेंस नहीं होता है तो आप पहले डबल डिफरेंस चेक करेंगे, फिर आप ट्रिपल डिफरेंस चेक करेंगे। अब 7 इंटू 2 करा तो आया आपने 14, तो 27 में आपने डाला 14, तो ये हो गया आपका 41। अब 41 आपने यहाँ पे ऐड करा तो आएगा आपका 153, 153 सही हो गया आपका। अब आप यहाँ पे 41 में 7 इंटू 3 करेंगे, 7 इंटू 3 क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पे आपने डाला था 7 14, अब 14 के बाद आप यहाँ डालेंगे 28, 41 28 होता है आपका 69, 69 आप इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं ये 153 तो आ गया आपका सही, मतलब ये ऑप्शन तो आपका है सही आंसर। ये यहाँ पर आपने 7 इंटू 2 करा था, अब नेक्स्ट सीरीज़ में आप करेंगे 7 इंटू 3। ओके, ये थोड़ी टिपिकल सीरीज़ है इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। अब 41 में आप करेंगे 21 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 62, 62 में आपने प्लस करा 153, तो ये आएगा आपका 215। ये इस टाइप की आप सीरीज़ चल रही है, मतलब यहाँ पे 7 20 है, 20 इंटू 7 प्लस 1 हुआ, 20 इंटू 7 प्लस 2 हुआ, 7 प्लस 20 प्लस 7 इंटू 2 हुआ, 20 प्लस 7 इंटू 3 हुआ। तो इस टाइप की सीरीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि सीरीज़ के क्वेश्चन आप बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दें। अब ये फिर से एक मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं है रीजनिंग में क्या कर रहा है। द सम ऑफ अ नंबर्स स्क्वायर इट्स क्यूब एंड नेक्स्ट नंबर्स क्यूब इज़ 205। अब आपको पता है कि इसमें आपको x का स्क्वायर जोड़ना है, x का क्यूब जोड़ना है और प्लस x प्लस 1 का क्यूब जोड़ना है। तो डेफिनेटली अगर आप देखें कि ऑप्शन नंबर 5 होता है आपका 125 और 125 में आप जोड़ेंगे 6 का क्यूब 216, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 तो हो ही नहीं सकता और 6 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आपको 6 में 7 का क्यूब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 का क्यूब देखें तो 3 का क्यूब होता है 27 और उसमें आप जोड़ेंगे 64, तो आप 100 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम। पहले हमें देखना है नंबर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 और उसके नेक्स्ट नंबर का क्यूब हो जाएगा 125, 125 प्लस 18 होगा आपका 205, ये हो गया आपका 205 सही आंसर। तो उसके साथ ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका सही आंसर। अब नेक्स्ट अगर आप देखें कि 5 पर्सन्स LPSJS, अच्छा ओके, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सुश इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनी। अब यहाँ पे अगर हम बनाते हैं कि सुश SUS इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनी SUMI, जेनी इज टू द राइट ऑफ लोपा एंड कृपा इज बिटवीन सुश एंड। अच्छा, अब जो के है आपका वो सुश और जेनी के बीच में है, तो ये हो गया आपका जेनी, और जो जेनी है इमीडिएट राइट ऑफ लोपा, तो जे है इमीडिएट राइट ऑफ लोपा, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपसे पूछेगा हु इज सिटिंग बिटवीन लोपा एंड कृष्णा। अब लोपा एंड कृष्णा के बीच में है आपका जे, तो जेनी हो गया आपका सही आंसर।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका, इसमें आपको नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो आपका बीच वाला है वो इस कॉर्नर में चला जाता है नेक्स्ट में, ये पहले बीच में था, नेक्स्ट में ये कॉर्नर में चला गया, ये बीच में था तो नेक्स्ट कॉर्नर में चला गया। अब फोर्थ में अगर ये वाला बीच में है तो ये नेक्स्ट वाले में टॉप कॉर्नर में चला जाएगा। टॉप कॉर्नर में ये सिर्फ फर्स्ट में या सेकंड में, फोर्थ में है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम अगर नेक्स्ट वाला देखें तो आपका, अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो यहाँ पर इस कॉर्नर में है वो नेक्स्ट वाले में जाके सेंटर में हो जाता है। ये यहाँ पे इस कॉर्नर में है, ये सेंटर में हो गया। अब अगर आप देखें कि जो ये वाली फिगर है वो यहाँ पर है इस कॉर्नर में, तो नेक्स्ट वाली में वो जाके यहाँ हो जाएगी सेंटर में। सेंटर में ये वाली फिगर जो है सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ईजिली कर लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको दिया हुआ है कि 5:75, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे निकालना है। अब अगर आप एक चीज़ देखें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 25 × 3 आया आपका 75। सिमिलरली अगर आप देखें तो 6 का स्क्वायर 36, ये नहीं हो सकता। 8 का स्क्वायर 64 × 3 192, ये आपका सही आंसर हो सकता है। 7 का स्क्वायर 49 × 3 नहीं हो सकता। 3 का 81 × 3 होता है आपका 243, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कि 8 फ्रेंड्स ABCD सिटिंग क्लॉकवाइज इक्वल डिस्टेंस और D इज फेसिंग साउथ वेस्ट। ओके नाइस, ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गई प्राइमरी 4 डायरेक्शंस, ये हो गई आपकी अलग वाली 4 डायरेक्शन। अब इसमें D जो है वो साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है, तो ये होगा आपका साउथ वेस्ट, तो D आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। D यहाँ पर आया, उन्होंने बोला है कि ये सब लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, तो D यहाँ पर है, तो D के पहले आएगा आपका B, यहाँ पर आएगा C और यहाँ पर आएगा आपका A, ABCDEFG और ये हुआ आपका H, ठीक है। देन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ H, H यहाँ बैठा हुआ है, H के थर्ड राइट में कौन हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हुआ आपका E, तो ये E हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका ये 39 क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है कि अगर 5 नवंबर को ये वाला दिन था तो आपको 5 दिसंबर 2011 का दिन बताना है, ठीक है। अब इसमें हम लिखते हैं पहले 19 से हम लिखते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले लीप ईयर कौन कौन से हैं। लीप ईयर है तो ये वाला 2016 और 2012। अब हम 9 से 8 में गए तो आपका एक ऑड ईयर आया, 8 से 7 में गए एक ऑड ईयर आया, 7 से 6 में एक ऑड ईयर आया, लेकिन 6 में 2 ऑड ईयर थे तो वो 5 में काउंट होंगे। 5 से 4 में 1, 4 से 3 में 1, 3 से 2 में 1, 2 से 1 में 2 ऑड ईयर होंगे और 1 से 0 में 1 ऑड ईयर होंगे। अब हम जाना है 5 दिसंबर 2011, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने देखा कि 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 में जो है आपका ऑड ईयर का कंसेप्ट चला जाता है, तो ये 7 वैल्यू तो आपकी चलेंगी क्योंकि 7 में डेज रिपीट हो जाएंगे। अब ये हुआ आपका 2 और 1 3, 3 और डेज तो यहाँ पे हो गए। अब 5 नवंबर से आपको जाना है 5 दिसंबर पे। नवंबर के आपके कितने दिन बचे, 25 दिन नवंबर के बचे और 5 दिन हो गए आपके दिसंबर के, तो ये टोटल हो गया आपका 30। अब 30 को हमने डिवाइड करा 7 से, तो आया आपके पास 28, 2 बचा आपका रिमाइंडर। 2 ऑड ईयर ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल आपके पास हुए 5 ऑड ईयर। अब ट्यूसडे से आप 5 ऑड ईयर आगे जाएंगे तो क्या होगा, ऑड डेज सॉरी, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 5 दिन बाद आएगा आपका संडे छोड़ के मंडे नेक्स्ट, तो मंडे हो जाएगा आपका सही आंसर। 5 ऑड डे के आप नेक्स्ट वाला दिन लेंगे तो उसमें आप +5 कर देंगे, सही आंसर होगा आपका मंडे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक सीरीज़ दी हुई है 58, 59, 51, 70। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि यहाँ पे 1 है डिफरेंस, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 27 है और ये 64 है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये नंबर्स का क्यूब है जो इसमें से प्लस माइनस हो रहा है। अब पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, प्लस होगा। यहाँ पे 4 का क्यूब हो चुका है, अब नेक्स्ट आएगा 5 का क्यूब, तो आएगा 125 + 14, तो सही आंसर आया आपको 139। ओके, नेक्स्ट आपको एक और एक है सीरीज़ 120 से 49, डिफरेंस आया आपका 29 का। 120 से 97, डिफरेंस आया 23 का। ये 97 से 70, डिफरेंस आया 19 का।
तो अगर आप ये आपने तीन चीज़ें देखी तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये आपकी प्राइम नंबर सीरीज़। 19 के बाद आया आपका 17 का डिफरेंस। अब 17 के बाद आप क्या माइनस कर सकते हैं, 16, 15, 14, 13। 61 माइनस करेंगे 13 तो आएगा आपका 48। अब 13 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा प्राइम, 11 माइनस करेंगे तो आया 37। तो ये आपका 48 सही आंसर हो गया, मतलब ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज़ थी। अब ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप देखें कि 74 ABCD दिया हुआ है, इसकी आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी, तो ये आया आपका 62, 74 प्लस 62 B2 इंटू 2, और ये क्या है आपका सी। अब सी क्या होता है आपका सब्ट्रैक्शन 68 C4, तो ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा ये आपका डी। 64 डिवाइडेड बाय 4B2 ये हो जाएगा आपका 8, तो ये आएगा आपका 8, मतलब 74 प्लस 124 माइनस 8, तो हो जाएगा आपका 124 प्लस 66, तो 160, ये हो जाएगा आपका 190। ओके, अब ये दोबारा एक ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन। ये अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो प्लीज़ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है और ये है आपके देव। देव सेड शी इज़ माई वाइफ सिस्टर, ये हुई देव की वाइफ, ठीक है। इनकी सिस्टर हुई ये सिस्टर्स मदर, ये हुई मदर। ओनली सन, मदर के ओनली सन होंगे उनकी वाइफ के भाई, ओनली सन्स डॉटर, ये इनकी भी हैं डॉटर, ठीक है। हाउ इज देव्स वाइफ, मतलब ये रिलेटेड टू दैट गर्ल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब ये हुई देव की वाइफ और इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे इनके दादाजी, मतलब वो होंगे इनकी मदर के हस्बैंड। तो उसी के साथ हाउ इज देव्स वाइफ, देव की जो वाइफ हैं वो हो जाएंगी उनकी डॉटर, क्योंकि ये इनके हैं दादाजी, ये हैं उनके पापा और ये हैं उनकी बहन। तो इसी के साथ जो देव की वाइफ होंगी वो ये जो हैं उनकी डॉटर, उनकी हो जाएंगी डॉटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। ये आपका सीरीज़ का क्वेश्चन 9 और 6 होता है आपका 15 इंटू 3, मतलब वही ये वाला क्वेश्चन एक प्रीवियस शिफ्ट में भी था जिसमें आपको पहले सम करना है 9 + 6 15 इंटू करना है डिफरेंस से, दिया जाएगा आपका 45। सिमिलरली 8 और 3 हुआ आपका 11, डिफरेंस करा 5 तो आया आपका 55, जो आपका ऑप्शन नंबर 2। 12 और 8 होता है आपका 20, डिफरेंस होता है 4, 20 इंटू 4 है आपका 80। अब ये आपका है एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन, ZODIAC, ZOD मतलब पहले की 3 उल्टे लिख दिए गए, आखिरी के 3 उल्टे लिख दिए गए, तो MIS हो जाएगा आपका SIM। अब अगर आप देखें कि SIM आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है तो यही सही हो सकता है, 1, 2 और 3 नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर। ये है आपका एक डायरेक्शन का क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है कि कार्तिक वॉक्स 40 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ। सॉरी, ये गया कार्तिक ऊपर 40 मीटर ऊपर गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट, ये गए कार्तिक भाई लेफ्ट में और इन्होंने ये चले 25 मीटर, नेक्स्ट ये हुआ राइट और लेफ्ट में गए 15 मीटर, फाइनली लेफ्ट में गए 25 मीटर। तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो ये 40 - 15 तो ये आया 25, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस कितना हुआ आपका 25 मीटर। ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लॉक्स का, ऑल प्लम्स आर पोमोग्रेनेट, ऑल प्लम्स PLU, ऑल प्लम्स आर पोमोग्रेनेट, सम प्लम्स आर लेमन्स, सम प्लम्स आर लेमन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम पोमोग्रेनेट आर लेमन, सम पोमोग्रेनेट आर लेमन डेफिनेटली सही है। अब इसके साथ नो लेमन इज अ पोमोग्रेनेट, गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। सम पोमोग्रेनेट आर प्लम, ये तो आपको पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपके सही हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ये इसमें दिया हुआ है शी वॉज वर्किंग है आपका 592, कौन सा क्वेश्चन नंबर 48। ओके, शी वॉज वर्किंग आपका 592, आई वॉज क्यूरियस, आपसे कोड पूछा है शी का। अब आप देखेंगे कि शी कॉमन किस में है, शी वॉज वर्किंग
और शी इज़ क्यूरियस। तो 592 और 987, तो 592 987 में कॉमन क्या है आपका 9, तो शी का कोड हो गया आपका 9। ये आया अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। इसमें आपको लगेगा सबसे ज़्यादा टाइम सॉल्व करने में, तो आप कोशिश करें कि इसको आप लास्ट के लिए छोड़ दें। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में भी था जो मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, तो वो मैं इस शिफ्ट में करवा देता हूँ। अब इसमें अगर आप देखें कि सबसे पहले आपको कोड किसका निकालना है, टेस्टी और स्वीट का। अब टेस्टी आपको यहाँ से मिल सकता है, स्वीट आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। मतलब तो अब आपको इसमें डिश इज़ टेस्टी को एलिमिनेट करना होगा, कुछ चीज़ों को आपको एलिमिनेट भी करना होगा। अब हम सबसे पहले कोड निकालते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं डिश इज़ टेस्टी। इज़ और इज़ जो है आपका फर्स्ट और सेकंड वाले में है कॉमन, तो यहाँ पे आपने लिखा इज़, इसका कोड हो गया आपका LKD और RSK, तो इज़ का कोड हो गया आपका KAM, ठीक है। नेक्स्ट आप निकालते हैं डिश का कोड। डिश आपकी तो यहाँ पर है और 88 डिश, मतलब LKD और RDM, मतलब ये हो जाएगा आपका D, ओके। तो यहाँ से डिश का कोड हो गया आपका DAM। अब आप निकालते हैं कोड टेस्टी का। अब जैसे आपका डिश का आ गया, यहाँ से इसका आ गया, तो टेस्टी का अपने आप आ जाएगा, टेस्टी का कोड हो जाएगा आपका L यहाँ पे हो गया, D यहाँ पे हो गया, LAM। अब अगर आप देखें कि ऑप्शन नंबर D में LAM कहीं भी नहीं है, ऑप्शन नंबर C में LAM कहीं नहीं है, तो या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको निकालना है कोड स्वीट का, लेकिन अगर आप देखें तो स्वीट में आपको इट भी आ रहा है, तो इट का कोड आपको निकालना रहेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा इट इज़ स्वीट और इट डिश, तो RSK और RDP, तो इसका कोड हो जाएगा आपका R, मतलब राम। तो आपका यहाँ पे इट का टेस्ट हो गया, इट का कोड हो गया आपका राम, ठीक है। और आपका इसका आपके पास पहले से था K, तो R चला गया आपका और K चला गया, तो स्वीट का आया आपका सैम, तो सैम और लैम, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप कितना भी कोशिश कर लें आपको 1.5 से 2 मिनट का समय तो ईजिली लगेगा ही सही सॉल्व करने में। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है आपका एक मिरर इमेज का क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये है आपकी एक मिरर, और इसमें आपको ये मिरर इमेज यहाँ पे निकालना है। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे जो एरो है ये ऊपर भरा हुआ है, और यहाँ पे एरो ऊपर है लेकिन खाली है, नहीं हो सकता, यहाँ तो एरो नीचे चला गया, तो या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब अगर आप देखें कि ये वाला जो है ये फील्ड है, इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। ये वाला एरो अगर इस साइड फेस कर रहा है, ये इन दोनों का मुंह साथ में है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का मुंह साथ में होगा, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।